हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर 2025 से 26 के लिए रिलीज कर दिए हैं, जिनमें से आज हम आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर का एनालाइज करेंगे। सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सिलेबस ही फिनिश नहीं किया, तो सोल्व करने का कोई बेनिफिट अभी के टाइम पर नहीं है। बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। अभी हम ये चेक करेंगे सीबीएसई ने जो लेटेस्ट 2025 से 26 सैंपल पेपर में अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन ऐड किए हैं, उनका लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैसा ड्राफ्ट सैंपल पेपर का बनाया गया है, वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो आप स्टडी कर रहे हैं वो इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है या नहीं। आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है या पहले से ही आप हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना ही चाहिए। तो बेटा अप्लाइड मैथ्स के सैंपल पेपर का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने पेपर में ये एलिगेशन का देखने को मिलेगा। ये एलिगेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों ने भी प्रैक्टिस किया होगा, बट ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग लिटिल बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सर ऐसा क्यों क्यों कैलकुलेटिव क्वेश्चन है? क्योंकि इसके अंदर आपको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन है। बेटा जब भी मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन होता है तो हमें अपने एसपी को चेंज करना होता है सीपी में गेन परसेंटेज का यूज करके। तो क्योंकि हमें इसमें ये वाली कंडीशन दी हुई है, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट सीबीएसई ने यहाँ पे दे दिया है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन सीबीएसई पहले भी देता था। इस बार सीबीएसई ने मैच द फॉलोइंग में 3-3 कॉलम आपको दे दिए हैं। पहले कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो, फिर कॉलम 2 को आगे मैच करो। समझ रहे हैं बात को? ये आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट को कौन से वेरिएशन में डाला जाता है वो चेक करो, फिर वो वेरिएशन कैसे टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो मैच करो। क्वेश्चन आसान है, टाइम सीरीज का क्वेश्चन आसान है, लेकिन नए टाइप का क्वेश्चन है। हमारी बुक्स में इस टाइप का एमसीक्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इजी बट न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। बेटा ये जो एन्युटी का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बेसिकली परपेचुटी का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे आप अपने अकाउंटिंग रेशो में अकाउंट्स की जो 3rd नंबर वाली बुक है उसमें आप जो अकाउंटिंग रेशो पढ़ते हैं उसमें इंक्रीज डिक्रीज, एसेट्स को इंक्रीज करने से रेशो पे क्या इफेक्ट होगा, या रेशो रिड्यूस हो गई है तो उसका एसेट्स और लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट होगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। ब्रांड न्यू क्वेश्चन, किसी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चाहे आपके पास एमएल अग्रवाल हो, चाहे आपके पास एमएल भार्गव हो, चाहे आपके पास आरडी शर्मा हो, इन तीनों में से कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो तीनों बुक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है ना? हमारी बुक से बिल्कुल दरकिनार वाला क्वेश्चन है, हमारी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन भी हमारी बुक्स में नहीं है। सीबीएसई ने ये न्यू क्वेश्चन ऐड किया है डेफिनेटली न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, तो है तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने हमारी बुक में प्रैक्टिस नहीं किया। हमने हमारी बुक में बेसिक लेवल क्वेश्चन करे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करे हैं, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन करे हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करे हैं। ये अब एक नए टाइप का क्वेश्चन आया। ठीक है, दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद में ये नीचे बेटा जो ये वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर का देख रहे हैं, ये भी आसान है, डेफिनेटली ये आसान है। ठीक है ना? आप इसके क्वेश्चन के ऑप्शन रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या करना है, लेकिन कैलकुलेटिव है। समझ रहे मेरी बात को? बेटा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? क्या ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है? क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ आई है? क्या इस मैट्रिक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आई बनेगा? तो ये सारी चीजें अपने को चेक करनी पड़ेंगी।
कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्या ए स्क्वायर फाइंड करना चुटकी वाला काम होता है? वो भी 3x3 मैट्रिक्स में। 3x3 मैट्रिक्स में ए स्क्वायर फाइंड करने में समय लगता है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर क्या बन रहा है। ठीक है ना। ट्रांसपोज तो चलो हो जाएगा, ट्रांसपोज आसान होता है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट आप करेंगे तो 3x3 में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, वो भी आसान है। स्केलर इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आपको पता होना चाहिए स्केलर है या नहीं है। तो ये लास्ट के दो ऑप्शन तो ठीक हैं, लेकिन जो ये वाले ऑप्शन हैं इन्हें सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन। और हम आपको बताएं एक बात जरा, ठीक है, हम आपको बताएं, जो बेटा ये क्वेश्चन है ना, ये वाला न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वाला, ये वाला क्वेश्चन बेटा सीबीएसई ने क्लास 10th की इनइक्वालिटी से पिक किया है। ठीक है ना, क्लास 10th की इनइक्वालिटी चैप्टर में से पिक किया है। आप कहेंगे सर हमने भी क्लास 10th पढ़ी है, उसमें तो कोई इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री होती है, स्टैट्स होता है, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कहीं पर भी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी नहीं होता। अरे भाई, क्लास 10th की कौन सी बुक है? क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड वाली है ये। ठीक है ना, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई नहीं। आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से काफी डिफिकल्ट होता है, तो आईसीएससी बोर्ड में ये चैप्टर होता है, वहां का क्वेश्चन है ये। समझ रहे हैं बात को? वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आगे देखें जरा। ये देखिए बेटा, ये जो वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे लीनियर को डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक से, तो बिल्कुल स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है, 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है। लेकिन इन्होंने इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करवाया, इन्होंने कहा कि बस यहाँ पे आगे पी कितना आएगा। तो ये पूरे 5 मार्कर क्वेश्चन की स्टार्टिंग की छोटी सी कैलकुलेशन का हिस्सा है। ठीक है बेटा, 5 मार्कर की क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हिस्से का एक छोटा सा टाइप है। और आप लोगों को शायद पता होगा, हम लोग आपको स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं करवाते, सो दिस इज द हायर लेवल ऑफ द स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन हमारी सिलेबस में डिलीटेड है, हमें नहीं पढ़ना होता है, बट स्टिल ये स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन वो भी हायर लेवल वाला हमें दिया गया है। ठीक है बेटा, दिस इज द स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये आपके स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, हालांकि इसमें इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करना, ठीक है ना, इसमें इंटीग्रेशन का आंसर नहीं बताना क्या आएगा, लेकिन ये स्पेशल इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग वाली पोर्शन का आंसर है, उसको सोल्व करेंगे तो आंसर बनेगा, बट है डेफिनेटली स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, फिर ये 2 ग्रुप वाला, हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में 2 सैंपल टेस्ट का डिग्री फ्रीडम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस ये डिलीटेड है, ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है। स्पेशल इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ना होता है, वो वाला क्वेश्चन भी डिलीटेड है, बट सीबीएसई ने दिया हुआ है। ठीक है, फिर जरा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखने में आसान है, सर मैट्रिक्स गिवन है, वहां पे डिटर्मिनेंट गिवन है, हो जाएगा फटाफट, हम इसको सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे बेटा, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ये जो मैट्रिक्स गिवन है यहां पर एक भी एलिमेंट क्या कहते हैं उसको, जीरो नहीं है, तो कैलकुलेटिव है। और सबसे पहली बात, ये वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहां पे नहीं दिया हुआ बेटा, ये वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, वहां पे मैट्रिक्स पी गिवन है, ए और पी का रिलेशन कहते हैं कि ये एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट का आंसर है, मैट्रिक्स नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो आप 4 इक्वेट करके सॉल्व करोगे, आंसर नहीं आएगा। तो एक तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन और एक बेसिक नॉलेज, यस और नो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर हम रफ में करेंगे, अच्छा बेटा ये मैट्रिक्स है, वो डिटर्मिनेंट है, फटाफट चालू, वैसे बात नहीं बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? वैसे बात नहीं बनेगी, आंसर हमारा मैच नहीं होगा, आंसर गलत आएगा। ये एडजॉइंट है, वहां पे डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हम एडजॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, यहां से एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है ये, 2 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात को?
प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। आपके स्कूल में टीचर्स ने कहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिलीटेड हैं, मैं एग्री करता हूं डिलीटेड हैं, लेकिन एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी डिलीटेड नहीं है, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी डिलीटेड नहीं है। स्टार्टिंग से सीबीएसई इनको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन देता आया है, इस बार भी आया है, तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। आगे देखें बेटा, ये वाला क्वेश्चन में देख के हैरान हो गया भाई। अभी तक हमने जितने भी सभी सैंपल पेपर हों चाहे क्वेश्चन पेपर हों अप्लाइड मैथ्स के देखे हैं, उनमें हमने देखा कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी होती थी जिसमें एक ही मैट्रिक्स का कंपैरिजन होता था। इन्होंने यहाँ पे दो दो मैट्रिक्स कंपेयर करे हुए हैं भाई। बी मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए है, यानी कि एक मैट्रिक्स का कंपैरिजन तीन या हम कह सकते हैं दो मैट्रिक्स के साथ किया हुआ है, और फिर पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनेगा ना। बेटा वैसे नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में अलजेब्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती हैं, बेसिक से करना पड़ता है। तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, इसको जब आप अरेंज करोगे तो देखना पड़ेगा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इस बार ज्यादा डाले गए हैं। अभी तो ये 1 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, आगे तो और भी हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में से लिया गया है, लेकिन सीबीएसई तो सीबीएसई। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में एक फोटो गिवन था, ये जो एलपीपी, जब आप इनका एलपीपी ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ गिवन था, सीबीएसई ने ग्राफ हटा दिया। अगर ग्राफ गिवन है तो डेफिनेटली 1 मार्कर क्वेश्चन है, ग्राफ गिवन नहीं है तो पहले ग्राफ बनाना है फिर आंसर बताना है, तो ज्यादा मेहनत वाला काम हो गया ना भाई। अब यहाँ तो सीबीएसई ग्राफ ऐड करना भूल गई है, यहाँ जबरदस्ती इस क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए जानबूझकर ग्राफ हटा दिया गया है। यही दो रीजन हो सकते हैं, अगर जानबूझ के किया गया है तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अगर गलती हो गई है सीबीएसई से तो आपके पेपर में आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। आपके स्कूल में बोल रहे हैं चिक चिक के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं करनी। टीचर लोग अपना काम आसान कर रहे हैं कि हमें पढ़ाना ना पड़े, उनको बोलो कि पढ़ा दें, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट पढ़ा दें। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर्टी का, और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर्टी का। दो क्वेश्चन प्रॉपर्टी के आए हैं, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, 100% आते ही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, 100% आते हैं। तो अपने टीचर को बोलो पढ़ा दो, ठीक है। अब ये स्मॉल टाउन वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया जाए। पॉइजन के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था या फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। पॉइजन के साथ पॉइजन को डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन ने गिवन करा, और दोनों ही अपने आप में खतरनाक क्वेश्चन है। ये नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ पर जो ये वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आप यहाँ पे जब मीन फाइंड करेंगे तो उससे मैच ही नहीं होगी, यहाँ पे आपको मीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको मीन एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये वाला आंसर जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो यूज कर पाओगे आप, वरना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो स्टिल क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन उन बच्चों के लिए इजी है जिनको ये मालूम है कि मीन भी एडजस्ट होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है मीन माना जाएगा 2, मीन माना जाएगा 2 कब, जब आप 100 आवर की बात करोगे। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी 100 आवर का बताना है तब तो वो मीन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड करके देख लो, प्रोबेबिलिटी 5000 आवर का बताना है, 1000 आवर का मीन गिवन है, 5000 आवर का मीन आपको पता करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो मैं मानता हूं कि आपको यहाँ पे एडजस्टिंग वाला कंसेप्ट नहीं आता था, आप ऊपर चले गए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बेटा ये गिवन डेट होता है ना, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस और नो।
प्रोबेबिलिटी ए गिवन डेट बी इक्वल टू इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। तो ये वो वाला कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट आपने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब ये वाला कंसेप्ट कहां पे आ गया है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया है। समझ रहे हैं बेटा? नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करवा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में चॉइस में आएंगे, एग्जाम में चॉइस में आएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन अप्लाई करना हमारी बुक्स में नहीं है, हमें नहीं पढ़ाया जाता। बात करें सेकंड वाले की, जिसको यहाँ पे मीन एडजस्ट करना आता है वही कर पाएगा। यानी कि अप्लाइड मैथ्स के अगर 100 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 100% ऑफ स्टूडेंट अगर बैठ रही है, तो 10% या 20% स्टूडेंट को यहाँ पे मीन एडजस्टमेंट करना आता है। बाकी इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे या फिर गलत करके आएंगे। समझ रहे हैं बेटा बात को? तो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है, 3 मार्कर के क्वेश्चन है ये। आगे देखो जरा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है क्रिटिकल पॉइंट वाला बेटा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इसमें ना ही कहीं मैक्सिमा की बात है, ना ही कहीं मिनिमा की बात है। ना इधर मैक्सिमा ना इधर मिनिमा, कोई मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं की गई, फिर भी क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट यूज करके। जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उस वाले पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल सीबीएसई ने कहा था कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन दे दिया इन्होंने यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे लिख के नहीं दिया कि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये मैक्सिमा है, मिनिमा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है अपने आप समझो। तो बच्चों को सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इसको टेंजेंट नॉर्मल में करवाते थे। अब इस बार हमें ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन का यूज करके करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है तो वहां पे डेरिवेटिव को जीरो करते थे ना, जो आंसर फाइंड होते थे उनको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो उन क्रिटिकल पॉइंट का यूज करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और एक और बात, ठीक है ना, एक और बात, इन्होंने बोला कि ये खाली एक क्रिटिकल पॉइंट है इस इक्वेशन का, बाकी और भी हैं, वो आप जरा पता करके बताओ क्या बनेंगे। वो आप खुद फाइंड करके बताओ क्या बनेंगे। एक पॉइंट गिवन है, बाकी आप पता करो, ठीक है? इसके बाद इस पे आ जाओ नीचे, पाइप सिस्टम क्वेश्चन चैप्टर 1 का बिल्कुल बेसिक लेवल हम लोगों ने हमारी बुक में पढ़ा है, लेकिन इसमें 3 कंडीशन गिवन है। स्टार्टिंग में तीनों काम कर रहे हैं, फिर ए ने काम लीव कर दिया, उसके बाद बी ने काम लीव कर दिया, फिर उसके बाद सी ने काम को लीव नहीं करा, आपने सी को टोटल टाइम के लास्ट के 10 मिनट पहले बंद कर दिया। देखो, सी को क्लोज करा है 10 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। टैंक के ओवरफ्लो होने से 10 मिनट पहले हमने इसको पाइप सी को क्लोज किया है। तो जो भी टोटल टाइम था, उस टोटल टाइम के लास्ट के 10 मिनट से पहले हमने टैंक को क्लोज करा है। ऐसी कंडीशन आपने नहीं पढ़ी हुई। तो बेटा बेसिक पूरा क्रिस्टल क्लियर करते हुए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हमारी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, हमारी बुक में एक ही कंडीशन गिवन होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपके माइंड में आएगा, अच्छा सर वो वाला क्वेश्चन था कि हमने दो पाइप हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं, पाइप बी को कितने समय ओपन रखना चाहिए सो डैट टोटल टैंक जो है 10 मिनट में फिल हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करा है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो उसी कैटेगरी में एक और कंडीशन इन्होंने ऐड कर दी यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को? डबल कंडीशन का क्वेश्चन है ये, 3 मार्कर क्वेश्चन है, डबल कंडीशन है, चॉइस नहीं है, करना ही करना है, ठीक है बेटा? इसके बाद आप ये देखो, ये वाले क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि इजी है, ठीक है बेटा? ये वाले क्वेश्चन को मैं बोलूंगा इजी है, लेकिन बेटा बच्चा पेपर में इतना बड़ा पैराग्राफ देख करके कंफ्यूज हो जाएगा। हमारी बुक में तो 3 लाइन से ऊपर इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ 3 लाइनें लिखी होती हैं उसके अंदर। यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ है, ये तो है तो इजी, लेकिन इतना बड़ा पैराग्राफ देख करके जो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा वो तो इस पेपर में इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो सीबीएसई ने जानबूझकर पैराग्राफ के क्वेश्चन बनाए हैं, जानबूझकर इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हैं। कुछ क्वेश्चन में तो सीबीएसई ने हरकतें करी हैं, कुछ क्वेश्चन में सीबीएसई ने आपको कंफ्यूज करने के लिए
इस तरीके के काम करे हैं। तो बेटा ध्यान से पढ़ाई करो मेरे भाई, ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन भी आपकी बुक में नहीं है। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का नए टाइप का क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे इन्होंने टेबल अलग सी दे रखी है, उस टेबल में इन्होंने यूनिट अलग करी हुई है, नीचे ग्राम है ऊपर किलोग्राम है। तो पहले यूनिट एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर इन्होंने कहा है कि आप मैट्रिक्स मेथड का यूज करके जो भी इन्होंने पूछा है उसको सोल्व करके आंसर बताओ। तो 3 काम करने हैं। मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना अपने आप में बड़ा काम है। उस मैट्रिक्स मेथड से पहले यूनिट कन्वर्ट करो, जब यूनिट कन्वर्ट करोगे तभी आपके पास में करेक्ट इक्वेशन आएंगी। और हमारी बुक्स क्या, आपके पास बुक है ना, आपको पता है ना ऐसा क्वेश्चन है उसमें, बताओ मुझे, बताओ आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है? नहीं है। तो बेटा अब ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो अलग से वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की हमें पढ़नी पड़ेगी, इस लेवल तक की स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हम हमारा एग्जाम में बढ़िया बेहतरीन लेवल का मार्क्स लेके आ सकें, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये देखिए जरा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा सीबीएसई ने सब बेकार हरकतें करते हुए एक बढ़िया हरकत करी है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन से पहले सभी बेकार हरकतें करी हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा कर दिया। आज तक, मतलब कि इस सैंपल पेपर से पहले तक ईएमआई की कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती थी, बच्चे डरते थे। और वही ईएमआई की कैलकुलेशन सीयूईटी में बच्चे लेवल की होती थी। तो सीबीएसई ने यहाँ पर एक छोटा सा काम करा, कैलकुलेशन कम कर दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम है क्योंकि आपको डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट गिवन है। कहाँ पहले सीबीएसई डेसिमल के बाद में 8 डिजिट गिवन करता था। अब भाई 8 डिजिट का मतलब है आपको टोटल 8 डिजिट की डिवीजन करनी है। और कहाँ ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट की डिवीजन तो आसान होती है भाई। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये वाला आसान है, डेफिनेटली 100% आसान है। लेकिन अगर इसके पहले के क्वेश्चन देखे जाएं तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई दी है, ठीक है बेटा। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अदरवाइज आपको बेटा बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप बेटा हमारे इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, जब से अप्लाइड मैथ्स आया है, ये सबसे पहला अप्लाइड मैथ्स का रिजल्ट, ये सेकंड बैच का रिजल्ट, ये वाला थर्ड बैच का रिजल्ट, ये वाला अभी जो पढ़कर कॉलेज में चले गए हैं उनका रिजल्ट, अब इसके आगे आप लोगों का रिजल्ट जो मैं आपके जूनियर को दिखाऊंगा। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। हमसे कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के बैच का नाम हमने योद्धा रखा हुआ है, योद्धा 5.0 बैच है हमारा, ठीक है ना। आप लोग 5th बैच हैं, बाकी के पहले 4 बैच का रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5th बैच आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट आप वेबसाइट पे जाकर के बैच परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको जानदार शानदार बहुत ही बेहतरीन लेवल का पढ़ाएंगे। जो लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं सेम इसी लेवल के क्वेश्चन हम आपको अपने बैच में करवाएंगे। और अभी हमारे बैच में 60% सिलेबस होना बाकी है, ठीक है ना। अभी आप बैच परचेस करेंगे तो आपको ये 60% सिलेबस कवरेज तो मिलेगा, उसके बाद में जो हमारा रिवीजन बैच आता है वो भी उसमें फ्री एक्सेस मिलेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ नहीं देना, ठीक है बेटा। सो इफ यू आर सेटिस्फाइड आप आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की करें जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाए हैं, ठीक है बेटा। बड़ा टाइम लगा ये सारे क्वेश्चंस को फाइंड करने में। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने फाइंड करा तो आईसीएससी की बुक में जाके मिला, कहाँ हम सीबीएसई पढ़ते हैं, कहाँ ये क्वेश्चन आईसीएससी का है। तो टाइम लगा, ढूंढने में टाइम लगा, बट स्टिल आपको हमने ढूंढ करके बताया। तो बेटा जी अपनी प्रैक्टिस इस लेवल की रखें, ठीक है। तो हमने अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट एनालिसिस आपको बताया है। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एक बार किसी भी एक बुक में से आप जब सिलेबस कर लेंगे तो आपको हम उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, ठीक है बेटा। फिर इसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे मेरे हिसाब से
अभी इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनाना कोई बेनिफिट नहीं है। सैंपल पेपर तब सोल्व करते हैं जब हमारा सिलेबस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सिलेबस तो कंप्लीट करो अभी, जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आपको इस पेपर के क्वेश्चन कैसे समझ आएंगे भाई? यस और नो? सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि आपके माइंड में हर एक बात आपको पता है। एलपीपी ये होता है, परपेचुटी ये होता है, सिंकिंग फंड ये होता है, ईएमआई ये होता है, नया टॉपिक बॉन्ड ये होता है। तो सारी चीजें आपके माइंड में जब सेव हो जाएंगी नवंबर दिसंबर के आसपास, तब इसका हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है बेटा? आज की वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस करवाया है अप्लाइड मैथ्स के सैंपल पेपर का। इसी तरीके से सीबीएसई ने बाकी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर में भी हरकतें करी हैं। तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के अपने सब्जेक्ट का सैंपल पेपर डाउनलोड करो और चेक करो कि कैसे टाइप के नए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है हर सब्जेक्ट में। अप्लाइड मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से जाकर के चेक करिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे किसी नई वीडियो में।